पिछले 3 महीने में एनएचपीसी का शेयर 50 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गया। पैसा डबल, बड़ा पैसा बन। और जो मूवमेंट दिखाई दे रही चार्ट के ऊपर में, वो बुर्ज खलीफा मूवमेंट दिखाई दे रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतने सारे व्यूअर्स ने मुझे मैसेज किया सर एनएचपीसी पे वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो है ऑन पब्लिक डिमांड। तो जो टॉपिक ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट किया जाएगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। एक टाइम पे बहुत सारे लोगों के वीडियोस नहीं बनाए जा सकते, तो जो बेस्ट पॉसिबल है, जो चर्चा में, उसके ऊपर चर्चा हम जरूर करेंगे। सबसे पहले आज आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये मेरी फायर्स की एप्लीकेशन का मोबाइल वर्जन है, जो मैंने अपनी स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर खोल के रखा है। अब ये एप्लीकेशन क्यों जरूरी है एनएचपीसी की वीडियो में या किसी भी वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी न्यूज मुझे अगर एक शॉट में देखनी होती है, तो मेरी फायर्स की एप्लीकेशन मुझे बहुत हेल्प करती है। फायर्स में फ्री में अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जरूर खोलिए, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो शायद टेक्निकल ग्लिच का फायदा आपको मिल जाएगा। जब किसी ब्रोकर का सर्वर डाउन होता है, टेक्निकल ग्लिच होती है, तो आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ये मुझे सबसे बेस्ट क्यों दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वॉच लिस्ट बना के रखी है, सारी मेरी वॉच लिस्ट है। रियलिटी स्टॉक्स की अलग से वॉच लिस्ट आप देख सकते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर की अलग से बना रखी है, टेलीकॉम की मैंने अलग से बना रखी है, सीमेंट का पोर्टफोलियो मेरा अलग से बना हुआ है, फर्टिलाइजर्स का पोर्टफोलियो अलग से बना हुआ है। अब मुझे जब किसी स्टॉक के ऊपर में न्यूज़ चाहिए होती है, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, जैसे इस वीडियो की बात करते हैं, हम बात करते हैं एनएचपीसी की। एनएचपीसी को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखा। अब जैसे ही मैं इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, मोबाइल वर्जन है, बहुत जबरदस्त काम करता है। चार्ट तो आपके सामने आता ही आता है। जो सबसे कमाल की चीज जो मुझे अपील करती है इस एप्लीकेशन में, वो है जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे हमें चीजें दिखाई देंगी। वो से लोग पूछते हैं सर अपर सर्किट कहाँ लगेगा, लोअर सर्किट कहाँ लगेगा। ये दिखेगा, लोअर सर्किट 80 रुपये पे लगने वाला है मंडे को, अपर सर्किट लगने वाला है 120 रुपये। मतलब ये आपको लिमिट मिल जाएगी। आपको 37 52 वीक लो क्या है, 52 वीक हाई क्या है, एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, कहाँ पे क्लोज हुआ, सारी डिटेल यहाँ पे एकदम क्लियर दिखाई दे जाती है। और थोड़ा सा नीचे चाहिए मार्केट डेप्थ, मतलब ये स्टॉक कहाँ बंद हुआ है, पहले 5 बायर कहाँ थे, 7,87,000 बायर टॉप में बंद हुआ है, तो बाइंग डिमांड इसकी अभी भी थी। फंडामेंटल्स चेक करने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रेंथ कितनी है 13, वीकनेस क्या है 1, अपॉर्चुनिटी कितनी है इस कंपनी के पास में 3, थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स कोई है ही नहीं। और नीचे बढ़ने की कोशिश करते हैं कंपनी क्यों है, और अभी डीप डाइव करेंगे एनएचपीसी के अंदर में। सिर्फ वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और देखिए कमाल की चीज ये है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, एक एक स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी, वीकनेस क्या है ये दिखाई देगा, अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स क्या है कंपनी के पास में, सब कुछ। स्ट्रेंथ पे एक नजर डाल लेते हैं, कंपनी क्यों भाग रही है। देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस इज अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, ये टेक्निकल है। न्यू 52 वीक हाई टुडे, आज बना है, मतलब फ्राइडे को। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग सिंस लास्ट 2 years, बहुत बढ़िया। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कमाल। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत अच्छा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 2 quarters, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 quarters, annual net profits improving for last 2 years, book value per share improving for last 2 years, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज। और क्या चाहिए अब देख लेते हैं एक बार इसके पास में, कंपनी के पास में। वीकनेस क्या है, वीकनेस थोड़ी सी है, एक वीकनेस है डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लोज, कैश फ्लोज डिक्लाइन हो सकते हैं, कंपनी इसको अच्छे से यूज शायद ना कर पा रही हो या कैश जनरेट नहीं कर पा रही हो, राइट। क्वालिटी की बात करें तो हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, मिड वैल्यूएशंस है, टेक्निकली बुलिश है। तो पूरा का पूरा एनालिसिस करने के लिए फायर्स की एप्लीकेशन बहुत ही जबरदस्त है। और इससे बड़ी चीज, एक कंपनी के बारे में जो न्यूज सर्च करनी होती है, लेटेस्ट न्यूज, कमाल की तरह इस एप्लीकेशन में दिखाई देता है। मुझे गूगल करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए स्टॉक दिखाई दे रहा है 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 50 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 100 मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है। मुझे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, बुलिश है। अब नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। देखिए मार्केट कैप कितना है, 1 लाख करोड़ का। 3 महीने पहले भाव 50 रुपए का था, तो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप था। भाव 100 रुपए का हो गया, तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का भाव बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ईपीएस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, सब चीजें, सारी फंडामेंटल्स आपको यहाँ सब दिखाई देते हैं। और नीचे देखिए बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैलेंस शीट कमाल की है, बैलेंस शीट देखिए, पीएनएल देखिए, सब कुछ। अब नीचे रिलेटेड न्यूज पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल निकल के आती है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 1 दिन पुरानी न्यूज है, 1 डे एगो। एनएचपीसी की न्यूज है, ओवर 40 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड इन मल्टीपल ब्लॉक डील्स इन एनएससी। मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुए हैं एनएचपीसी के अंदर, एनएससी की वेबसाइट, एनएससी एक्सचेंज के ऊपर। सेकंड न्यूज क्या है, 1 हफ्ते पुरानी है, गवर्नमेंट टू इश्यू अप टू 50.50 लाख शेयर्स एट 71 रुपीज शेयर वाया ऑफर फॉर सेल टू एलिजिबल एम्प्लॉयज। जो उसके एम्प्लॉयज है ओएफएस को, ओएफएस फॉर सेल मिल रहा है 71 रुपीज पे। तो 71 रुपीज पे 50 लाख शेयर्स तो एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, 50.50 लाख। तो ये क्या 100 रुपए पे बेचने वाले हैं, इनका लॉक इन पीरियड होता है ना, ये और ऊपर बेचने वाले। तो कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो अच्छी फिगर है ये। 1 वीक पहले एक और न्यूज है,
कंपनी टू कंसीडर क्वार्टर 3 रिजल्ट्स ऑन Feb 14। क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसका नहीं आया, 12 फरवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट तक तो मुझे लगता नहीं है कंपनी कहीं रुकने वाली है। अगर कोई भी टेक्निकल करेक्शन होती है तो फिर से बाइंग का ये कंटेंडर बन जाता है। तो 2 हफ्ते पहले पुरानी न्यूज़ का पूरा लिस्ट है, पूरा लिस्ट इसके बारे में पूरा स्टडी करने के लिए देखिए 2 हफ्ते पुरानी की न्यूज़ है, उससे नीचे जाएंगे जितनी 4 हफ्ते पुरानी न्यूज़, इसके बारे में जितनी पुरानी से पुरानी न्यूज़ आप देखना चाहेंगे आपको देखिए, ये देखिए और नीचे देखिए, कितना नीचे जाऊँ इस कंपनी के बारे में, कितना नीचे देखिए न्यूज़ से भरा है। एक ऐसी एप्लीकेशन आपको जरूर चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप फाइल्स में अकाउंट जरूर खोलिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन पे आपका अधिकार जरूर है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में, देखते हैं कि एनएचपीसी को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और चार्ट क्या कहता है। लेट्स गो। एनएचपीसी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अपील मुझे करता है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये कंपनी 50% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है शुरू से लेकर अब तक। 70% हुआ करता था जो घट के भी 50% के आसपास है, विच इज कमेंडेबल। मैंने शायद ही कोई कंपनी देखी हुई इतने हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन के साथ में, जिसकी वजह से जो कंपनी का ईपीएस है 3.88, जो प्रॉफिट्स है 4000 करोड़ के ऊपर के प्रॉफिट जा चुके हैं। जो कंपनी लगातार ग्रोइंग कंपनी है, लगातार फंडामेंटल से मुझे इस कंपनी की कमी नहीं दिखाई देती है। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी बढ़ते 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 10,000 करोड़ के आसपास की सेल्स को कंपनी मेंटेन कर रही है, बहुत ही अच्छी है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कंपनी है और ये कंपनी सोलर में भी आ रही है। जी हाँ, ये आपको हैरान करेगी और ये देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है स्क्रीनर के ऊपर में, और जैसे ही आप स्क्रीनर पे जाने के बाद में आप जाएंगे इसके फर्स्ट आइकन पे, यहाँ पे इसकी वेबसाइट डायरेक्टली आप खोल सकते हैं। सारे फ्री के कंटेंट बताऊंगा जहां पे आप अपनी एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। राइट, कंपनी एक मिनी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हाइड्रो पावर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात किया है तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ये देखिए, यहाँ पे कंपनी ने ओडिशा में एक प्रोजेक्ट लगाया है ज्वाइंट वेंचर के साथ में, ज्वाइंट वेंचर में, और उसी के साथ में कंपनी को 1000 मेगावाट की कैपेसिटी का सोलर पावर के प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। कहां से? इरेडा से। तो कंपनी कहीं ना कहीं काम करती जा रही है। कंपनी बहुत सारी डील पिछले 2 साल से करती आ रही है, पर यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर 2022 के बाद से मुझे अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो 2024 में जहां सोलर पावर प्रोजेक्ट की बात सरकार ने की है, जहां हर घर सोलर की बात की है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी उस लिस्ट में आगे आती दिखाई देगी। मुझे लगता है इसको भी काफी अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, इरेडा से मिलेंगे और बाकी कंपनी से भी इसको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो हाइड्रो पावर के साथ साथ में सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए ये कंपनी तत्पर दिखाई देगी। सरकारी है तो ऑर्डर्स मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार हमेशा आगे बढ़ चढ़ के आपके घर तक सोलर लेके आने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। टेक्निकली क्या खेल है, असली लोग पूछ रहे हैं भैया करे क्या। ये देखिए 3 महीने पहले कंपनी का भाव 50 रुपए था, 50 रुपए से भाव बढ़ के 100 रुपए के आसपास आ गया। अब करना क्या है, मैंने आपके लिए 2 फिबोनाची प्लॉट किए यहाँ पे, एक तो इसके लाइफ टाइम हाई के, और एक जो अब इसका ट्रेंड चल रहा है कि सपोर्ट अब क्या चलता है। सपोर्ट के हिसाब से अगर देखें या टारगेट के हिसाब देखें, टारगेट इसका यहां से कम का जो टारगेट है 125-130 रुपए के आसपास तक का ये कंपनी जाती हुई दिखाई दे रही है। वहां एक करेक्शन हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। समझना है कि ऐसे खड़ी मूवमेंट वाली कंपनीज में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने चाहिए, ऊपर जाने के लिए स्काई इज द लिमिट। मालूम नहीं है 12 फरवरी तक इस कंपनी का भाव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका Q3 का रिजल्ट 12 फरवरी को आएगा, हमने अभी देखा था। तो उससे पहले अगर कंपनी कोई करेक्शन लेती है, मार्केट में कोई सेल आता है, कोई फॉलोअप आता है, तो यहाँ पे 83 रुपीज विच इज फर्स्ट सपोर्ट विच इज 23%, उसके बाद में 38.70 और 50.60। तो मेरे हिसाब से 60 अगर किसी भी करेक्शन से आता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे तो एंटर करना ही करना है। हाल फिलहाल में ये करेक्शन कहीं 80 रुपए के आसपास भी आती है, वापस सपोर्ट है बाजार ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। तो जो लोग 100 रुपए से ऊपर बाइंग करने की सोच रहे हैं, ध्यान रखना भैया, ऐसे चलते हुए शेयर, जो शेयर 50 रुपए से 100 रुपए हो गया, 2x हो गया, वो थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, 25% करेक्ट कर सकता है, तो 25 रुपए गिर सकते हैं, 75 आ सकता है, 80 आ सकता है। ये बाजार है, वो ऊपर भी 25% और जा सकता है, आपके हाथ में नहीं है। तो जो भी इस भाव पे ले, अपने स्टॉप लॉस को तय करके ले। मेरे हिसाब से अगर आपने ठीक ठाक सा स्टॉप लॉस लगाना है तो फिबोनाची को यूज कीजिए। 83 रुपीज के आसपास का सपोर्ट दिखाई देगा। 83 के नीचे होगा तो करेक्शन इसकी 70 से 65 के बीच में कंसोलिडेशन होनी चाहिए। आने वाले टाइम में अगर यहाँ से स्टॉक प्राइस यहीं से करेक्ट करता है तो करेक्शन यहाँ होकर फिर दोबारा से नई रैली बन सकती है। आने वाला टाइम हाइड्रो पावर का है, आने वाला टाइम सोलर पावर का, आने वाला टाइम ग्रीन एनर्जी का है। तो ग्रीन एनर्जी ऐसी कंपनी जितनी भी हैं, चाहे सोलर हो, विंड हो, हाइड्रो, सबके अंदर कुछ ना कुछ हरियाली आपको दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। जिन्होंने ले रखा है उनको भी स्टॉप लॉस तो प्लान करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस प्लान करना भी है तो अगर हम टीटीसी से पूछने की कोशिश करें तो टीटीसी क्या कहता है, टीटीसी इस बारे में हमें जो संकेत दे रहा है, ये देखिए टीटीसी ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर है, इसमें मैंने एनएचपीसी डाल के रखा है। एनएचपीसी
का भाव डाला। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 80 रुपीज के आसपास का ब्रेकआउट जब हुआ था हाल फिलहाल वाला, 80 के ऊपर 90 100, ये दो टारगेट मिलते ही मिलते हैं, आपको मालूम है ये हो चुका है। अब 100 के ऊपर चलेगा तो 110 से लेके 121 रुपए से लेके 132 तक के टारगेट इसमें आ जाएंगे। तो सपोर्ट क्या बनेगा, सपोर्ट फिर 100 रुपए के आसपास में है। अगर 121 से 132 चला जाता है तो आपका सपोर्ट 80 से शिफ्ट होकर 100 रुपीज पे सपोर्ट आ जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये ट्रेलिंग यहाँ की जाती है। अब देखते हैं 100 रुपए के आसपास का भाव है, अगर ये भाव कल 100 रुपए के आसपास और तेज होता है तो 100 रुपए के ऊपर में पोजीशंस क्या बनेगी, तो 100 रुपए का इसका जो लेवल है वो इसका फिर मेन सपोर्ट बन जाएगा। ये इसका सपोर्ट बन जाएगा 100 रुपीज, और यहाँ पे जो टारगेट्स हैं 110, 121, 132, ये इसके टारगेट्स होंगे। करेक्शन के लिए आपको वेट करनी है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से कहीं से चला है 50 रुपीज से चलता चलता स्टॉक 100 रुपए के आसपास आ चुका है, 130-32 के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। जो कुछ भी हो सकता है, शेयर बाजार भैया हमने इस साल में बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न कमाए हैं, बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न देखे हैं। डर भी लगता है क्योंकि जो शेयर ऐसे गया है वो इतना तो करेक्ट हो ही सकता है अब 50 में सवार हुए हो, 150 पे निकलने का मन ना कर रहा हो, प्राइस 100 रुपए आ जाए, 50 वाला कहेगा भैया मैं तो प्रॉफिट में हूँ, 150 वाला कहेगा मैं नुकसान में हूँ। ये शेयर बाजार है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपको डेली करना क्या है, डेली आपका स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए, डेली एक स्टॉप लॉस प्लान होना चाहिए। कम से कम कल की क्लोजिंग मेरा आज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कब करेक्ट करने लगेंगे बाजार सिर्फ आपको एक हिंट देगा। बाजार ऐसे जाएगा और ऐसे करने की कोशिश करेगा, रुकेगा, आपको लगेगा शायद फिर ब्रेकआउट आएगा, और हो सकता है ये डेड एंड हो और ऐसा होकर बाजार ऐसे करेक्ट हो जाए। तो हमेशा बिना स्टॉप लॉस के आपको एनएचपीसी हो चाहे एनटीपीसी हो किसी पे भी ऐसे काम नहीं करें। दोस्तों ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा ला के पोस्ट करता हूँ रियल स्कैल्पर विपुल के चैनल के ऊपर में, ये मेरा चैनल है, और यहाँ पे इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना तो हम कहना भूल ही गए, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए लर्निंग तो आती है, साथ में अर्निंग के बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिए जाते हैं। अर्निंग करना नहीं करना वो तो समय बताएगा, बट कम से कम सुजलॉन, वेबसॉल, स्वेलेक्ट, एनबीसीसी, सालासर, जो चर्चा के शेयर हैं, इरेडास, टाइम से पहले यूनिटेक, इरकॉन, आप इनकी टाइमिंग देखिए। इंडियन ऑयल अपर सर्किट पे इंडियन ऑयल कब दिया था, 12 दिन पहले इंडियन ऑयल दिया था। कुछ लोगों ने मुझे कहा यार ये ना फ्रॉड आदमी है, वीडियो बना के रख लेता है और जब चलती है ना तो वीडियो डालता है। अरे भाई 12 दिन पहले मैंने आपको इंडियन ऑयल का शेयर दिया था, आज वो अपर सर्किट पे लग रहा है 12 दिन के बाद। मुझे नहीं पता था ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमने सिर्फ एक एनालिसिस करने की कोशिश की थी। अशोका बिल्डकॉन 2 महीने से दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ स्टॉक चलता आ रहा है। साउथ इंडियन बैंक दे दिया, उसके बाद सर्किट पे सर्किट है, आरबीएनएल चल रहा है, ईज माई ट्रिप सर्किट पे सर्किट है, पॉलीकैब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, कंट्रोवर्सी थी, टाटा पावर एग्जिट कैसे करें, 5 बेस्ट रेलवे 6 3 हफ्ते पहले दिए थे, उसके बाद तो भैया रेलवे किसी आपके हाथ पे आए नहीं। मतलब मैं आपको शेयर चलने के बाद नहीं देता। ऊर्जा ग्लोबल का वीडियो 3 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले भाव यहाँ पे 14 से 15 रुपए के आसपास था, जाके चेक कर लो। और 3 हफ्ते में आज स्टॉक लगातार अपर सर्किट मारता हुआ 40 रुपए आ गया है। मेरी कोशिश है कि आपको ऐसे स्टॉक्स दूं जो बॉटम पे हो, मेरी कोशिश है आपके साथ ऐसे स्टॉक्स की स्टडी शेयर करूं जो आपके और मेरे पोर्टफोलियो में शायद है या हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बाइंग सेलिंग नहीं, सिखाता हूं, समझाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकली कैसे स्टॉप लॉस निकालना है, कैसे टारगेट निकालना है। तो इस चैनल पे बने रहिए, मैं अपनी ईमानदारी से अपना कंटेंट आपसे शेयर करता रहूंगा। आप अपनी ईमानदारी से वीडियो को सिर्फ एक लाइक प्रेस कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।